आओ जी आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 14 पे। किस पे आ गए? 14 से 23 सेम टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी पे बेस्ड है। आओ शुरू करें। 14 क्वेश्चन क्या कहता है बताओ। 14 नंबर पढ़ो। XYZ पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। वाई की डेथ हो गई 30 जून को। कब डेथ हो गई? ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है 1 अप्रैल से 30 जून तक का ही दे रखा है कि 1 अप्रैल से कब तक का दे रखा है? 30। कितना दे रखा है? 3,60,000। एक्स और जेड फ्यूचर में रेशियो क्या कर लेंगे? 3:2। अच्छा एक बात बताओ, इनकी पहले रेशियो क्या थी? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ओल्ड माइनस एक्स की सैक्रिफाइसिंग निकालो। एक्स और जेड की। एक्स पहले कितने का पार्टनर था? 3/6। 3/, अब कितने का पार्टनर है? 3/5। ये पहले कितने का पार्टनर था? अब कितने का पार्टनर है? एलसीएम ले लो 30। 5, 15, 6, 18 -3/30। तो ये इतना गेन कर रहा है 30। 7/30। ये कैसे गेन कर रहा है? ये कैसे गेन कर रहा है? 3:7 की रेशियो में गेन कर रहे हैं ये। 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का प्रॉफिट कितना गिवन है बोलो? 1 अप्रैल से 30 जून तक का प्रॉफिट कितना गिवन है? 3 लाख। अच्छा अब इसका टाइम तो ऑलरेडी गिवन है। हाँ जी, 1 अप्रैल से 30/6 तक का प्रॉफिट कितना गिवन है? 3,60,000। कितना गिवन है? 3 लाख। तो इसको टाइम लगाने की जरूरत तो नहीं है, टाइम का तो ऑलरेडी गिवन है। सिर्फ क्या निकालना है? उसका शेयर जिसकी डेथ हुई है। तो बताओ वाई का शेयर कितना होगा? 3,60,000 के प्रॉफिट में वाई का कितना शेयर होगा बोलो? वाई कितने का पार्टनर है? 2/6। करना कितना हो गया? इसका मतलब वाई को 1,20,000 रुपए देने हैं। वाई को कितने पैसे देने हैं? 1 लाख। ये 1,20,000 रुपए कौन देगा? कौन देगा? एक्स देगा और जेड देगा। और किसको देगा? वाई को। वाई को देने कितने हैं? 1 लाख। कौन सी रेशियो में देने हैं? गेनिंग रेशियो में। वो कितनी है? 3:2। 1,20,000 को डिवाइड करो 10 से। 12,000। 12 तिये 36 और 12 7 84। हो गया पूरा जी। देखना एंट्री यही बन रही है। एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई बन रही है एंट्री। अब ध्यान से देखो क्या था क्वेश्चन दोबारा से एक बार, जो लोग लेट आए हैं। XYZ पार्टनर थे जिनकी पहले रेशियो 3:2:1 थी। वाई की मृत्यु के बाद उनकी रेशियो हो गई थी 3:2। तो मैंने हिसाब लगा लिया एक्स और जेड गेन क्या कर रहे हैं? 3/7। फिर उसने कहा था कि 1 अप्रैल से 30 जून तक का जो मुनाफा है वो 3 लाख। तो हमने कहा 3,60,000 यदि प्रॉफिट है तो उसमें वाई का शेयर कितना बनता होगा? 2/6। तो 1,20,000 रुपए देने हैं। एक्स और जेड दे देंगे अपनी कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। नोट कर लो पूरा क्वेश्चन। हाँ जी 15 क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्या कहता है 15 क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन कहता है राधा, टीना और रीता 3 पार्टनर्स हैं इक्वल के। कैसे पार्टनर है? इक्वल के। अंडरलाइन करो इक्वली को। अंडरलाइन करो इक्वली को। रीता चल बसी कब? 31 जुलाई को। 31 जुलाई सुनते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जाएगी। 4 महीने काम कर गई। कितने महीने काम कर गई? अप्रैल मई जून जुलाई। 31 जुलाई को गुजरी है ना, तो 4 महीने काम करके गई है। रीता और टीना ने डिसाइड किया है कि वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कर देंगे। क्या कहता है वो? शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को, इस साल के प्रॉफिट को क्या मानेंगे? जितना प्रॉफिट कब हुआ था? पिछले साल हुआ था। जितना प्रॉफिट कब हुआ था? पिछले साल हुआ था। पार्टनर्स के नाम बोलो कौन कौन है? राधा, टीना और नीता। रीता RAB R1 R2। क्या रेशियो है? R1 कब चल बसी? R1 की जिसकी PSR क्या है? 1/, तीनों RR है क्या?
अच्छा R2 चल बसी है, R2 चल बसी, PSR इसकी 1/3 है और टाइम क्या है इसका 4 महीने। कितने महीने काम करके गुजरी है? 4 महीने काम करके गुजरी है। ठीक है जी, मुझे बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है? तो मान के चलते हैं कि हमें इस साल में कितना प्रॉफिट होगा। कोई सेल की बात दे रखी है, कोई सेल्स बता रखी है, कोई प्रॉफिट बता रखा है? कुछ नहीं ना। इसका मतलब ये कौन सा बेस है? टाइम बेसिस से। इसे कैसे सॉल्व करना है? अब जो लोग लास्ट में नहीं थे वो लोग ध्यान से देखें, कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है, लॉजिकल है, छोटा सा एक। 4.5 लाख का प्रॉफिट हमें हुआ था पिछली बार, कितने महीनों में? तो बताओ एक महीने में कितने का प्रॉफिट आ गया? देखो कौन है ये? राधा है, रीता। रीता की फैमिली कहती है कि मुझे 4.5 लाख दे दो। मैं कहा पागल हो गए हो क्या? 4.5 लाख पिछले साल पूरी फर्म ने कमाया था। यदि 4.5 लाख हम पूरे साल में कमाते हैं तो हम हर महीने कितने कमाते हैं बताना? 50,000? पॉइंट्स में आ रहा है? पॉइंट्स में बता दो। 4.5 लाख को 12 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? 37,500। 37,500 रुपए हर महीने कमाते हैं। तो इस साल रीता ने कितने महीने काम करा है? 4 महीने। तो बताओ कितना प्रॉफिट हो गया? 37,500 इंटू में 4, if 1,87,000, 1.5 लाख। हाँ ठीक है, 37,537, ठीक है, 1.5 लाख हो गया। इसका मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट। तो रीता की फैमिली कहती 1.5 लाख दे दो। मैं कहा कैसी बातें कर रहे हो? क्या सिर्फ रीता ही काम करती थी फर्म में, या हम भी करते थे? हम भी करते थे। तो इंटू रीता का शेयर कितना है जिसकी मृत्यु हुई है? 1/3। तो कितना प्रॉफिट दिया जाएगा? 50,000। तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू R2 कैपिटल अकाउंट। R2 को कितने पैसे दे देंगे? नोट कर लो, ये है जी पूरा क्वेश्चन। आओ जी 16th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 1616। मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर है 2:1 के। पहले वाला मनोज चल बसा 30 जून को। 30 कौन गया बताना फर्म से? मनोज। मनोज का शेयर क्या है? 2/5। और मरा कब है? 30 जून। इसका मतलब 3 महीने काम करके चल बसा। आगे चलते हैं, सब कुछ आगे पढ़ लो, कुछ नहीं लिखा हुआ। लास्ट में कह रहा है कि लास्ट ईयर का 2 लाख का लॉस था। लास्ट ईयर में 2 लाख का क्या था? मनोज की वाइफ कह रही है कि हमारा ना हिसाब कर दो। मैं कहा बताओ भाभी जी क्या चाहिए? कह रही कैपिटल चाहिए, गुडविल चाहिए, रिवैल्यूएशन करो, सब कुछ करो, हमारा जो हिसाब बनता है दे दो। मैं कहा ये लो जी, ये रहा आपका हिसाब। कह रही इन्होंने इस साल में भी, मेरे इन्होंने नाम नहीं लेते ना मरने के बाद भी, तो मेरे इन्होंने इस साल भी कितने महीने काम किया है? 3 महीने काम किया। कितने महीने काम किया है? 3 महीने। तो इस 3 महीने का भी हिसाब कर दो। मैं कहा बताएं, आप बताएं कैसे चाहिए? अभी तो हम तो प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे अगले साल एंड में जाके। आप बताओ कैसे चाहिए? कह रही मान लो जितना पिछले साल प्रॉफिट था उतना इस साल होगा, उस बेसिस पे दे दो। मैं कहा पक्का, बाद में मुकरना मत। कह रही नहीं नहीं, आप मान लो जितना पिछले साल प्रॉफिट था उसी के हिसाब से हमें दे दो। मैं कहा पक्का, फिर सोच लो। कह रही हाँ हाँ। मैं कहा बाद में मना तो नहीं करोगे? कहती नहीं। मैं कहा खोल लो बैलेंस शीट, पिछले साल फर्म को क्या था? तो इस साल भी क्या होगा? लॉस। ये मान के चलते हैं कि इस साल भी क्या होगा? लॉस। तो लास्ट ईयर में हमें लॉस था। कितने का लॉस था? 2 लाख का लॉस था 12 महीने में। तो बताओ 3 महीने में कितना लॉस होगा? 50,000 का। 1/4 हो गया ना, 50,000। तो हमने कहा ये लो 50,000। मैंने कहा लो पिछली बार 2 लाख का लॉस था, 2 लाख ले लो। कह रही नहीं नहीं, वो तो पूरे साल का लॉस था ना, तो 3 महीने का कितना होगा? मैं कहा 3 महीने का 50,000 होगा। मैं कहा लो 50 ले लो। कह रही अच्छा हम 50 क्यों ले? हमारे हस्बैंड का हिस्सा तो सिर्फ इसमें कितना था? 2/5। तो हम तो सिर्फ कितने का लॉस लेंगे? 20,000 का। अब लॉस हुआ है ना, तो कैपिटल बढ़ाना है कि कम करना है? कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं? कम करने के लिए। बस फंडामेंटल से लेके डेथ तक यही तो बात करे जा रहे हैं। कैपिटल के कैसे बैलेंस है? बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। कुछ है अकाउंट्स में? और
मैथ्स पढ़ते हो देखते हो हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में कुछ अलग ही चल रहा होता है, यहां देखो कुछ भी नहीं है, एक ही बात चल रही है। तो क्या करोगे, मनोज कैपिटल अकाउंट टू P&L सस्पेंस अकाउंट 20,000 करो। आओ जी 17 क्वेश्चन पढ़ो वीर जी। की कहता है दसो, एबीसी पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 3:2:1। बुक्स कब बंद होती है, हर साल 31 मार्च को। बी चल बसा 30 जून को। कब चल बसा, मतलब कितने महीने काम करके क्या होगा, 3 महीने। अच्छा बी जिसका रेशियो क्या है 2/6, ठीक है, और टाइम क्या है 3/12 मंथ। आगे चलते हैं, गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू की गई है 6 लाख। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 15 लाख का लॉस। पिछली बार 15 लाख का क्या था, लॉस। लो कर लो बातें, 15 लाख का क्या था, लॉस। अच्छा जी, तो बहुत आसान है। पिछले साल 15 लाख का लॉस था 12 महीनों में, कितने महीने काम किया है 3 महीने, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है 2/6। तो कितना हो गया ये 1/4, 3,75,000। 375 को 6 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3,75,000 ही आएगा ना, 3,75,000। 7.5 का आधा 375 क्या आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है 1,25,000। 1,25,000 का लॉस है। 1,25,000 का क्या है, लॉस है, लॉस। तो एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट 1,25,000 और 1,25,000। अब गुडविल करते हैं, पहले बताओ लॉस वाला पॉइंट समझ आ गया, करंट ईयर का लॉस, ये समझ आ गया। अब गुडविल का जुगाड़ क्या सिखाया हुआ है, क्रेडिट करेंगे ओल्ड PSR में, ओल्ड पार्टनर्स में, डेबिट करेंगे न्यू PSR में। न्यू पार्टनर्स में कौन कौन पार्टनर है, A B C। फर्म गुडविल कितनी है, बोलो 6 लाख फर्म गुडविल है। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे, ओल्ड क्या है 3:1, और डेबिट करोगे किसमें, और न्यू क्या है 3:0:1, क्योंकि बी की तो मृत्यु हो गई। बी की तो क्या हो गई, क्रेडिट करोगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में, डेबिट करोगे न्यू पार्टनर्स की न्यू PSR में। तो करो 6 लाख को बांटो, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, और 6 लाख को 4 से डिवाइड करो, 4.5 लाख और 1.5 लाख। ये सुनो 1.5 लाख क्या आ गया, डेबिट, ये बड़ा है ना। 2 लाख क्या आ गया, क्रेडिट, और 50,000 क्या आ गया। तो ए से पैसे लेने हैं, सी से पैसे लेने हैं, और किसको देने हैं, और एंट्री हुई क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या हुई है, गेनिंग टू, किससे लिया 1.5 लाख इससे लिया, 50,000 इससे लिया, और इसको 2 लाख दे दिए। यदि कोई हमसे पूछे कि गेनिंग रेशियो क्या है तो हमसे क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो क्या है 3:, दिख रही है 1.5 लाख और 50,000, गेनिंग रेशियो क्या है 3:1। गलत किया मैंने, एक सेकेंड। और जी शुरू करें 18th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, क्या कहता है, XYZ पार्टनर है, Z की डेथ हो गई 31 मई को। 31 मई का मतलब 2 महीने काम करने के बाद, कितने महीने काम करने के बाद, 2 महीने। उसका कह रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और क्लोज ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है। पिछले कितने साल के प्रॉफिट पे निकालना है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट है 18,000, 19,000 और 17,000। ठीक है जी, पहली बार वो कह रहा है कि PSR सेम है, और एक बार वो कह रहा है कि PSR क्या हो गई 3:2, क्या हो गई 3:2। तो XYZ है ना, क्या रेशियो इनकी आपस में साइलेंट है तो 1:1 है। केस 1 मृत्यु किसकी हुई है, Z चल बसा जिसका शेयर कितना था 1/,
और केस फर्स्ट में एक्स और वाई की रेशियो अभी भी क्या है 1:1। ठीक है जी। अब दूसरी बात, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? अच्छा, डेथ हुई कब है बताना एक बार। टाइम है 31 में, इसका मतलब 2/12, 2/12। एक सेकेंड। हो ठीक है ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, कितना प्रॉफिट है बताना एक बार पिछले 3 साल का। 17, 18, 19 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 18,000। तो ध्यान से देखो, 18,000 का प्रॉफिट 12 महीनों में होता है। कितने महीनों में होता है? इंटू में कितने महीने काम करके गया है? 2 महीने। कितने महीने काम करके गया है? 2 महीने। ठीक है। और जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर क्या है? 1/3। तो कितना हो गया बताना? 2,000 नहीं, अच्छा 3,000 हो गया ना, ये 3 से काटा तो कितना आ गया? 1,000। कौन देगा इसे? पीएसआर सेम है ना अभी, तो पीएसआर क्या है? तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, डेथ किसकी हुई है? जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए देने हैं उसको? 1,000। यस और नो? यही आ रहा है आंसर, देख लो एक बार। नहीं आ रहा? ठीक है। और केस 2 में क्या है बताना? केस 2 में ये है XYZ पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:1 है। Z जिसका शेयर 1/3 है, उसकी डेथ हो गई। X और Y ने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया? वो अपनी रेशियो क्या कर लेंगे? और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो X अब कितने का पार्टनर है? 3/5। और पहले कितने का पार्टनर था? 1/3। Y अब कितने का पार्टनर है? 2/5। पहले कितने का पार्टनर था? 1/3। 15 एलसीएम लो, 9 में से 5 गए तो 4/15। 15 एलसीएम लो, 6 में से 5 गए तो 1/15। इसका मतलब जो गेनिंग रेशियो आ गई वो क्या हो गई? 4:1। तो X पैसे देगा। एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यदि पीएसआर चेंज होती है तो क्या एंट्री सिखाई थी मैंने आपको कल वाली क्लास में? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो X से लेंगे पैसे, Y से लेंगे पैसे, और किसको देंगे? Z को देने कितने हैं? वो तो हमने यही हिसाब लगा लिया था, 1,000 रुपए देने हैं। 1,000 में से कौन सी रेशियो में देंगे? 4:1। तो 800 रुपए ये दे देगा और 200 रुपए ये दे देगा। 400 रुपए ये दे देगा और 200 रुपए ये दे देगा। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखना यही आंसर आ रहा है, 800, 200, 1,000। X डेबिट Y डेबिट टू Z 1,000 रुपए। ये क्वेश्चन करते हुए मुझे हमेशा एक पुराने बच्चे की याद आती है। इस जगह पे मैंने ऐसे सॉल्व किया, वो क्या कहता? कह रहा सर मैंने अलग किया है और आपने अलग किया है पर आंसर सेम आ रहा है। कह रहा मैंने अलग तरीका लगाया। मैं पता नहीं कौन सा, कोई नई बात। मैं दिखा एक बार क्या किया है तूने? कहता आपने 18,000 डिवाइड बाय 12 किया, मैंने 18,000 मल्टीप्लाई 2/12 कर दिया। कह रहा मेरा आंसर अलग, मेरा और आपका आंसर सेम आ रहा है, मैंने किया अलग है। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है भाई। 12 इसके नीचे लगा लो, इसके नीचे लगा लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, रहेगा तो डिनोमिनेटर में ही। अच्छा फिर उसके देखो बाय चांस आ भी 95 गए अकाउंट्स में, फिर मेरे से आगे पूछ रहा सीए कर लूं। मैं कहा भाई तू नया फॉर्मूला डिराइव कर देगा, तू ध्यान से। तो देखो बेटा बेसिक कॉमन सेंस लगाया। 19 क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है? एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 2:1। सी डाइड हो गया, सी की मृत्यु हो गई 30 जून को। कब हो गई? ठीक है। और प्रॉफिट और सेल दे रखी है। 1 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख की सेल है। 1 लाख का, और इस साल मरने तक की सेल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। कितनी है? डेथ हुई किसकी है? सी की। ठीक है। और कोई पीएसआर गिवन है? 2:1। कौन पार्टनर है बताना? अच्छा जी, कितना रेशियो है? तो सी की डेथ हो गई जिसका शेयर 1/5 है। ये टर्नओवर बेस वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल, करंट ईयर की मरने तक की सेल सब गिवन है। तो ये कौन सा केस है? टर्नओवर वाला। कौन सा केस है ये? अब ध्यान से देखना टर्नओवर वाले केस का क्या मतलब है। मुझे बताओ लास्ट ईयर हमारा कितना प्रॉफिट था? 1 लाख। और सेल कितने की थी? इनटू में 100। इसका मतलब परसेंटेज निकला ही 10%। पिछले साल से मुझे यह पता चलता है कि हम 1 लाख कमाते थे 10 लाख की सेल पे। इसका मतलब हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है।
इसका मतलब हर 100 रुपए की सेल में 10 रुपए का प्रॉफिट है, इसका मतलब हर 1 रुपए की सेल में 10 पैसे का प्रॉफिट है। इस साल मरने तक कितने की सेल करी है? 1.5 लाख की। पढ़ो क्वेश्चन में लिखा है 1.5 लाख की सेल करी है मरने तक। तो मरने तक 1.5 लाख की सेल करी है, सी की वाइफ कह रही है मुझे 1.5 लाख दे दो। मैं कहा कैसी बात कर रहे हो भाभी, पागल हो गए हो? 1.5 लाख रुपए, ये तो सेल का पैसा है, इस सेल में प्रॉफिट होता है। कह रही प्रॉफिट कितना होता है? मैं कहा देख लो, पिछले साल से पता चल रहा है कि 1 लाख कमाया था पिछले पूरे साल में 10 लाख की सेल करके। इस हिसाब से इस साल भी हमारा जो प्रॉफिट बनता है वो 15,000 बनता है। कह रही फिर 15,000 दे दो। मैं कहा पागल हो, 15,000 किसका है? पूरी फर्म का। तो 15,000 में से हम आपको सिर्फ क्या देंगे? आपके पति का हिस्सा 1/5। तो कितना हो गया? 3,000। सॉरी, कितना पैसे देंगे हम आपको? और एंट्री क्या होगी बोलो? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 3,000। और सर ये 3 स्टेप लगाएंगे? मैंने कहा नहीं, एक सिंगल स्टेप लगाएंगे। 1 लाख का प्रॉफिट था पिछले साल 10 लाख की सेल पे, तो इससे 1/10 आ गया। इस साल मरने तक सेल कितनी है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है? 1/5। अपने आप एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया पूरे का पूरा। लास्ट में इसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था? फॉर्मूला लिखवाया था। यदि आप रिवाइज करके आए होगे तो आपको पता होगा ये क्या है। कहता है अजय, भावना और श्रेया पार्टनर है 2:1 के। 1 जुलाई 2024 को श्रेया चल बसी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बताते हैं कि हमारी पिछले साल की जो सेल है ना वो 5 लाख है, और इस साल मरने तक की सेल कितनी है? 1,40,000। कितनी है? 1 लाख। ठीक है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। कितना है? सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट हर ओनली सन इज डिफरेंट, ठीक है वो कुछ नहीं कह रहा, फालतू की बात है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट ऑफ द सेटल अकाउंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द 20% ऑफ सेल्स। अच्छा, इस साल हमें क्या मान के चलना है कि प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? ठीक है, प्रॉफिट कितना मान के चलना है? 20% मान के चलना है। कितना मान के चलना है? ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, कह रहा वैसे 10% प्रॉफिट है पर श्रेया का सन बेचारा पार्शली डिसेबल है, इसलिए हम तरस खा के उसे 10 की बजाय कितना मार्जिन दे देंगे? 20%। एक तो बेचारे की मम्मी चली गई, ऊपर से बच्चा भी ठीक नहीं है, तो हम 10 की बजाय क्या कर देंगे? 20%। अब तो एक क्वेश्चन खत्म हो गए। पहले के जमाने में बोर्ड में क्वेश्चन आते थे 2 वैल्यूज बताओ, 2 क्या बताओ? वैल्यूज। तो इसमें 2 वैल्यू क्या होंगी? एक तो मैं बता देता हूं, क्या? सिंपैथी। तो अकाउंट्स में ये वाली बातें भी पूछते थे पहले, अब उन्होंने कम कर दिया पूछना, तो ये पुराना क्वेश्चन है कोई, ठीक है। सिंपैथी कम भी हो गई, खत्म ही हो गई, कम का हुई है बेटा। चलो बताओ क्या है? सीधा सीधा बता दूं, कितने की सेल है बताना? 1 लाख 1,40,000 क्या है सेल? इसका 20% 28,000 आ गया। इसका 20% क्या आ गया? अब इसमें श्रेया का शेयर कितना होगा? 1/5 है ना। श्रेया का शेयर क्या है? 1/5 PSR। कितना हो गया? 5,600। तो एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट 5,600 5,600। पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल की सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधा सीधा उसने प्रॉफिट मार्जिन बता दिया कि करंट ईयर के लिए आपको क्या मान के चलना है? 20%। क्या मान के चलना है? तो हमने सेल करी है, ये हमारी टर्नओवर है 1,40,000, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, इससे हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया इससे? हमारा प्रॉफिट। और ये क्या आ गई? उसकी रेशियो। तो उससे हमारा पता चल गया कि श्रेया को हमें कितने पैसे देने हैं? 5,600 रुपए। कितने पैसे देने हैं? 5,000। कितने पैसे देने हैं? 5,600 रुपए। और ये रही पूरी एंट्री आपके सामने। आओ जी 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है? पढ़ो ध्यान से। 21 ही तो होगा। 21
रमन प्रसाद और करण पार्टनर है, 3:2:1 के। परम की डेथ हो गई 31 दिसंबर को। कब हो गई? 31 दिसंबर का मतलब साल के 9 महीने बाद। कितने महीने बाद? 9 महीने के बाद चल बसा। ठीक है, सेल्स दे रखी है 12 लाख। कितनी दे रखी है? पिछले साल की। और इस साल मरने तक की सेल कितनी है? 6 लाख। कितनी है? और जो लॉस गिवन है पिछले साल का वो कितना गिवन है? 90,000। कितना है लॉस पिछले साल का? तो बताओ टाइम बेस है कि टर्नओवर बेस है? तो बहुत आसान है। डेथ किसकी हुई है बोलना? परम की। रेशियो क्या है उसकी? 2/6। ठीक है जी। पिछले साल का लॉस बोलो कितने की सेल पे? 12 लाख की सेल पे। 90,000 का मुझे लॉस हुआ है 12 लाख की सेल पे। तो बताओ इस साल 6 लाख की सेल पे कितना होगा? सीधा सीधा काट दो, 45,000 आ गया। 45,000 के लॉस में उसका हिस्सा 2/6 है। तो बताना कितना लॉस आएगा उसके खाते में? करो। 90,000 डिवाइड बाय 12 लाख। 90,000 का लॉस हुआ है 12 लाख की सेल पे। तो 6 लाख की सेल पे आ गया 45,000। 45,000 को 90,000 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15,000 का लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया? ये लॉस परम से लेना है ना, तो परम तो मर गया। तो परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट 15,000। देखना ये आंसर है कि नहीं है। दोबारा समझाऊं? लास्ट ईयर का लॉस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल्स इनटू में सेल अप टू डेथ करंट ईयर में। PSR ऑफ डिजीज पार्टनर। PSR ऑफ डिजीज पार्टनर नोट कर लीजिए। आओ जी 22 पे आओ बेटा। 2-22 ABC पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2:1 है। विक्रम मतलब बी की डेथ हो गई 30 सितंबर को। 30 सितंबर का मतलब 6 महीने काम करने के बाद। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने काम करने के बाद चल बसा। ठीक है। और लॉस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी एस्टिमेटेड 3,60,000। साल के पहले दिन से लेके मरने वाले दिन तक का जो लॉस एस्टिमेट किया है वो कितना है? 3 लाख। और भविष्य में रेशियो क्या कर लेंगे? 3:2। क्या कर लेंगे? 3:2। चला चल कौन बसा? ABC। क्या रेशियो है? B चल बसा 2/6 हिस्सा छोड़ गया। A और C की न्यू रेशियो क्या होगी? गेनिंग रेशियो निकाल लो। गेनिंग मत निकालो, लॉस है ना, लॉस है। क्या है इस केस में? लॉस क्या है? कितना लॉस है बताना? मरने तक का कितना लॉस है? 3,60,000 इंटू में टाइम लगाओगे। अब ये ऑलरेडी 9 महीने का ही प्रॉफिट 9 है 6 है 6 महीने का ही लॉस गिवन है ना। यदि आप इस क्वेश्चन में बिना दिमाग लगाए 6/12 कर दोगे तो आप उसको ऑलरेडी 6 महीने का ही लॉस गिवन है। आप 6/12 करके उसे और आधा कर दोगे। या तो वो कहता कि पिछले साल का लॉस 3,60,000 है। क्या बोलता? पिछले साल का लॉस 3,60,000 है, तो मैं उसको आधा करता। उसने क्या कहा? लाइन पढ़ो। उसने कहा साल के शुरू से लेके मरने वाले दिन तक का लॉस कितना है? 3 लाख। इसका मतलब टाइम लगाने की जरूरत, सीधा सीधा उसका क्या लगा दो? शेयर। क्या लगा दो उसका? तो 3,60,000 में उसका लॉस कितना बनता है? 1,20,000 लॉस है ना। प्रॉफिट के PSR क्या है? सेम है कि चेंज हो रही है? तो एंट्री प्रॉफिट के केस में होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस के केस में क्या होगी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्स पहले कितने का पार्टनर था? 3/6। कितने का था? अब कितने का पार्टनर है? ए और सी। सी पहले कितने का पार्टनर था? अब कितने का पार्टनर है? निकाल लो। कितना आ गया? 30। 15 माइनस, इसका मतलब ये गेन कर रहा है 3/30 और 30। 5 में से 12 गए, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? ये गेन कर रहे हैं। अब की बार किससे लेके किसको देना है?
ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो मरा है उससे लेने हैं पैसे, उससे लेने हैं ना। तो एंट्री क्या बनेगी, 20, एंट्री क्या थी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ए को देने हैं और किसको देने हैं, उससे लेने कितने हैं 1 लाख, और उनको देने कैसे हैं, गेनिंग रेशियो में, और गेन कैसे कर रहे हैं दोनों, 3:7। कितना हो गया, 12 3 36 और 84, 36,000 और 84,000। देखो लॉस हुआ है ना, बी मर गया, बी से लॉस के पैसे लेने हैं तो ले लिए, लेके किसको दे दिए, जो भविष्य में लॉस बांटेगा। भविष्य में टोटल लॉस कौन बांटेगा, ए और सी, तो उनके खाते में इतने इतने पैसे डाल दिए। 22 क्वेश्चन है ये। आओ जी 23 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो क्या कहता है। एबीसी पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। एबीसी पार्टनर है फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। आगे कहता है ए की डेथ हो गई 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई मतलब कितने महीने काम करके, 3 महीने काम करके चल बसा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ए के एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट मिलेगा किस बेसिस पे, पिछले साल की सेल्स बेसिस पे, और पिछले साल की सेल्स है 12 लाख की, कितने की है, और प्रॉफिट कितना है 3 लाख, प्रॉफिट कितना है, और कह रहा है इस साल हमें उम्मीद है ग्रोथ ट्रेंड होगा 20% सेल्स में। इस साल हमारी सेल्स कितनी बढ़ेंगी, 20%, और प्रॉफिट क्या रहने वाला है, सेम परसेंटेज। क्या रहने वाला है, क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से अच्छे से पढ़ो। ये क्वेश्चन है टाइम बेस एज वेल एज टर्नओवर बेस। इसमें टाइम भी लगेगा और टर्नओवर भी लगेगी। ध्यान से देखना, कौन कौन पार्टनर है बताना, एबीसी। क्या रेशियो इनकी आपस में, कौन चल बसा, मतलब 5/10। कब चल बसा, टाइम 3 महीने बाद चल बसा, 3 महीने। अच्छा, लास्ट ईयर का हमारा टर्नओवर कितना है, पिछले साल की टर्नओवर कितनी है, और करंट ईयर की टर्नओवर कितनी है, जितनी लास्ट ईयर की है उसमें 20% क्या है, ग्रोथ। 20% क्या है, तो यदि पिछली बार 12 लाख थी तो इस बार 20% ऑफ 12 लाख और बढ़ जाएगी, तो इस साल पूरे साल कितने की सेल होगी, 14 लाख। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, टर्नओवर अप टू डेट ऑफ डेथ कितनी होगी, 14,40,000। देखो पिछले साल 12 लाख की सेल थी, इस साल सेल ने कितना जंप मारना था, इसका मतलब इस पूरे साल में कितने की सेल होनी थी, 14,40,000 की। 14,40,000 की सेल होनी थी इस पूरे साल में, पर वो भाई हमारा साथ छोड़ गया साल के बीच में ही, 3 महीने ही काम करके हमारे साथ काम किया उसने, तो उसके मरने तक कितने की सेल थी फर्म की बताओ, लगभग 3,60,000। कितने की सेल थी, 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है सर, यही तो निकालना है। आओ प्रॉफिट मार्जिन निकालें, क्या निकालें, प्रॉफिट मार्जिन निकालें। पिछले साल कितना प्रॉफिट था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की टर्नओवर इनटू में 100। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बोलो, और लास्ट ईयर की सेल बोलो, दैट इज कितना परसेंट हो गया। पिछले साल हमारा प्रॉफिट कितना था और सेल कितनी थी, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये कब का था, और करंट ईयर में क्या है, ये करंट ईयर में प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाला है, सेम। क्या रहने वाला है, इसका मतलब यदि पिछले साल 25% प्रॉफिट था तो इस साल भी 25% ही रहेगा, हाँ या ना। पिछले साल कितना प्रॉफिट था तो इस साल भी मार्जिन क्या रहेगा, पर इस साल मरने तक सेल कितनी है, 3 लाख। दोबारा समझाऊं कैसे आई, लास्ट ईयर की सेल कितनी थी, इस साल कितनी बढ़नी थी,
तो सेल हो गई 1440 की। क्या उसने पूरे साल काम किया है हमारे साथ? कितने महीने काम किया है? तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 1/4, तो सेल आ गई, मरने तक की सेल आ गई 360 और प्रॉफिट 25% है, तो कितना प्रॉफिट आ गया बोलो? 90,000। तो 90,000 दे देंगे उसको, उसका हिस्सा दे। उसका हिस्सा कितना है? 5/10। ये उसकी PSR है। तो बताओ एक का शेयर कितना हो गया? 45,000। कितना आ गया? 45। कितना बड़ा किया ना हमने, हाय राम। समझ आया? नहीं? एंट्री तो वही होगी। क्या होगी एंट्री? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 45,000 और 45,000। दोबारा समझाऊं? मान लो, अब इसका शॉर्टकट देखो बेटा, इसका शॉर्टकट देखो। पिछले साल कितना प्रॉफिट था हमारे पास? 3 लाख। और सेल कितने की थी? ठीक है, इसे इस साल सेल कितनी होनी थी? 12 लाख की सेल को 120% होना था इस साल। 12 लाख की सेल को इस बार क्या होना था? और कितने महीनों में? 3/12। और इस सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? उसके शेयर 5/10 से। अच्छा बताओ, इसको इससे डिवाइड करके क्या आ गया? 1/4। इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 14,40,000। 14,40 को 3/12 करोगे तो क्या आएगा? 3,60,000। और ये क्या आ गया? 5/10। तो ये कितना हो गया? 90,000। 90,000 का आधा। एक ही स्टेप में सॉल्व ना हो गया। यदि MCQ क्वेश्चन में आएगा तो आपको ऐसे करना होगा। आंसर 45,000 था। और मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जी 9th इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। 9th इलस्ट्रेशन क्या कहती है? NDS, निर्मला, दिविशा और सारा 3 पार्टनर है। 3:4:3 के। कितने पार्टनर है? 3:4:3 के। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च आर क्लोज्ड। ठीक है, सारा की डेथ हो गई। सारा की क्या हो गई? कब हुई है डेथ? 1 फेब को। 1 फेब का मतलब हो गया 10 महीने काम करके गई है। फेब और मार्च ही तो बचा था, 2 महीने और कर जाती। पर चलो, जब बुलावा आता है तब इंसान को जाना पड़ता है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा एग्जीक्यूटर, सारा के एग्जीक्यूटर एंटाइटल है, उन्हें मिलेगा द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। इसका मतलब कौन सा बेस है? ये टर्नओवर बेस है। कौन सा बेस है? ये टर्नओवर बेस है। सेल्स गिवन है पिछले साल की 10 लाख। कितनी है? और प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,20,000। ठीक है जी, 10 लाख की सेल पे हम 1,20,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। इस साल सेल कितनी बढ़नी है? इस बार सेल कितनी बढ़नी है? और प्रॉफिट कितना कम होना है? 2%। सेल इस बार 10% बढ़ेगी और प्रॉफिट इस बार 2%। तो इट इज अ केस ऑफ टाइम एंड टर्नओवर बोथ। इस ये सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ना प्रॉफिट सेम था, इसमें प्रॉफिट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ध्यान से देखना, पार्टनर कौन है? NDS। क्या रेशियो इनके आपस में? 3:4:3। 3:4:3। कौन चल बसा? S। 3/10। टाइम बोलो? 10 महीने। ये उसकी PSR है, वो उसका टाइम है। अच्छा जी, शॉर्टकट से कर दूं, लॉन्ग कट से करके दिखाऊं? ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूं। लास्ट ईयर का प्रॉफिट बोलो कितना है? डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की टर्नओवर बोलो। बताओ लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? और सेल कितनी है? 10 लाख। तो कितना हो गया? इनटू में 100 कर दो। कितना परसेंट हो गया प्रॉफिट? 12%। ये किसका है? लास्ट ईयर का। और करंट ईयर में क्या होने वाला है? ये करंट ईयर में 12% माइनस कितना रह जाएगा आपकी बार प्रॉफिट?
लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है, लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी है, कितनी है बोलो, 10 लाख, और करंट ईयर में टर्नओवर कितनी हो जाएगी, कितना परसेंट बढ़ने वाली है, तो 10 लाख में ऐड कर दो 120%, तो इस साल सेल कितने की हो जाएगी, 12 लाख की, पूरे साल में ना, पूरे साल में, और मरने तक सेल कितनी होगी बताओ, कितने महीने काम करके गया है, तो कितने की सेल हो गई, 10 लाख, पिछले साल 10 लाख की सेल थी, इस साल सेल बढ़कर कितनी होनी थी, 12 लाख, पर वो तो हमारा 10 महीने में साथ छोड़ गया, तो तब तक सेल कितने की होगी फर्म की, तो 10 लाख पे 10% का प्रॉफिट, प्रॉफिट पिछले साल 12 था, इस बार कम हो गया, कितना रह गया, 10%, इनटू जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है, 3 बटा, तो 30,000 रुपए हो गए ना उसके, कितने हो गए उसके, 30, 10 लाख की सेल मरने तक की, मार्जिन 10%, तो 1 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख के प्रॉफिट में उसका हिस्सा 30% का, तो 30,000 रुपए क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा, कितना 30,000 और 30,000। 9th इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम थी जो हमने 23rd अनसॉल्व किया उस जैसी, ये कर लो, 9th इलस्ट्रेशन है बेटा ये, इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।